हेलो फ्रेंड्स। मैं अंकित वर्मा और आज हम लोग देखेंगे भूगोल का टॉपिक वाइज एमसीक्यू आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में सामान्य परिचय को देखेंगे और इससे रिलेटेड इतना मज़ेदार क्वेश्चन और इसको इतना अच्छे से हम लोग डील करेंगे कि आप लोग को हर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। इसका जो भी हम आज इस डिस्कशन करेंगे इसमें सामान्य परिचय यानी इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो देखने को मिलेगा और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और इसमें क्वेश्चन जो बोला गया है, पहला वो क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी इसमें आप लोग को देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया। सेकंड आपका ऑप्शन है भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय और वही देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के बारे में बोल रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा वो है आपका देशांतरीय विस्तार के बारे में बोल रहा है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या इसका विस्तार है, आप लोग बताइए। और डी बोल रहा है आपको क्या भारत में 29 राज्य हैं। तो देखिए ये तो आपको बिल्कुल सही है पहला, और ये सेकेंड ऑप्शन भी आपको सही देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में 29 राज्य नहीं है। भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य था, परंतु जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी के रूप में विभाजित कर दिया, तो अब जो राज्य की संख्या बचा है वो 28 ही है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम, और यहाँ पूरी तरह से आप लोग का सभी पॉइंट क्लियर होने वाला है। चलिए तो पहला जो हम लोग देखेंगे भारत का विस्तार। तो आप लोग को तो इतना तो पता होगा कि भारत का जो लोकेशन है वो भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है। यानी जो भूमध्य रेखा आप लोग 0 डिग्री देखते हैं उससे हम लोग उत्तर में हैं। तो हमारा जो स्थिति है भारत का वो पूर्ण रूप से हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है। अगर वही देशांतर के तरीके से आप देखिएगा तो भारत का जो लोकेशन पड़ता है वो पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो हमारा जो पूरे इंडिया का लोकेशन आएगा दिखाई देगा वो हम लोग पढ़ेंगे कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर कहीं पे ऑप्शन में आपको दक्षिण मिल जाएगा तो सीधा सा उसको गलत कट कर देना है। क्लियर है बात। अब इसमें भारत का देखिए, हम लोग देखते हैं भारत का अगर लोकेशन, तो भारत का अगर मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ आइए और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और ये आपको केप कोमोरिन या कन्याकुमारी पड़ता है और ये तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट भारत के मुख्य भूमि का हो गया है आपका दक्षिणी विस्तार। अगर वही देखिएगा भारत के सबसे उत्तरी विस्तार, तो ये आपको दिखाई देगा एक बिंदु और उसका नाम है इंदिरा कौल, और ये आपको दिखाई देगा लद्दाख में। और इसका जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अगर देखा जाए अक्षांशीय विस्तार तो ये आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वही अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए मुख्य भूमि का तो आपको कन्याकुमारी हो जाएगा, और उत्तरी भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु देखा जाए तो आपको हो जाएगा इंदिरा कौल जो आपको लद्दाख में पड़ता है। इतना बात क्लियर है। वही भारत का अगर पश्चिमी बिंदु देखिएगा तो पश्चिमी बिंदु आपको दिखाई देगा गुजरात का एक रीजन है और उसका नाम है गुहार मोती या गौर माता, और ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट, कितना इसका लोकेशन है, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर के, और आपको इधर पूरब में चले आइएगा तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो दिखाई देगा वो किबिथु वालांगू दिखाई देगा, और ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। और इसका जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको इतना याद रखना है कि भारत का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के, और 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको पूर्वी देशांतर पड़ेगा यहाँ पर भी। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का लोकेशन है। क्लियर है बात। चलिए इतना हम लोग देख लिए जो आप लोग को जनरली पता होगा। अगर यही पूछ देगा भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो याद रखना है भारत के जो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि अगर नहीं लगाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत के जनरली सिर्फ और सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का आप देखिएगा विस्तार, तो ये आपको दिखाई देगा 6 डिग्री 4 5 मिनट 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ,
और ये भारत का क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है अगर मुख्य भूमि न लगाए तो। और मुख्य भूमि लगा देगा तो आप लोग को याद रखना है कन्याकुमारी या केप कोमोरी, जो तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ेगा। क्लियर है, इतना बात ये हम लोग देख लिए। अब यही अगर देखिएगा भारत का विस्तार, तो भारत का जो उत्तर से उत्तरी विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिणी जो रीजन वाला विस्तार है, ये आपको दिखाई देगा कितना, जल्दी बता दीजिए। तो ये आपको दिखाई देगा 3214 किलोमीटर। कितना है, जल्दी बताइए। तो ये 3214 किलोमीटर दिखाई देगा। और यही आपका अगर देखिएगा पश्चिमी से पूर्वी भारत का जो विस्तार है, और ये दिखाई देगा आपको 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर दिखाई देगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका रीजन भारत का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिमी लंबाई। दो रेखा आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, एक आपको याद रखना है कर्क रेखा और एक आपको याद रखना है मानक या मयोत्तर रेखा। क्लियर है, तो कर्क रेखा भारत पे देखिएगा तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये है आपका कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें पहला राज्य देखिएगा ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्लियर है, क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम जाएंगे तो पहला राज्य जो मिलेगा वो गुजरात मिलेगा। इसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरता है। इसके बाद झारखंड से होकर के गुजरता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। और पश्चिम बंगाल ये हम लोग देख लिए 3 और 3 6 राज्य इधर से हो गया, और 2 राज्य आपको पूर्वोत्तर भारत के देखने को मिलेगा। एक आपको त्रिपुरा और एक मिजोरम, बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम से होकर के ये गुजर जाती है। तो भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा। वही अगर मानक या मयोत्तर रेखा की बात किया जाए तो ये आपको देखिए मानक या मयोत्तर रेखा है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसमें देखिएगा तो ये आपको भारत के 5 राज्यों से, कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से, और ये आपको 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा। जिसमें पहला राज्य आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है। दूसरा राज्य आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है। और तीसरा राज्य दिखाई देगा आपको छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। और चौथा राज्य देखिए यहाँ उड़ीसा है, ये उड़ीसा से भी गुजरा है, तो चौथा राज्य हो गया उड़ीसा। और 5वां राज्य इसमें याद रखना है आंध्र प्रदेश। 5वां राज्य कौन सा याद रखना है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, और यहाँ से ही आपको या मयोत्तर रेखा ये देखने को मिल रहा है, और दोनों एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिया होगा। और ये आपको रीजन है छत्तीसगढ़। थोड़ा सा भी इधर आ जाते तो ये मध्य प्रदेश वाला रीजन हो जाता। ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और आपको या मयोत्तर रेखा, एक दूसरे को कट करती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर है पॉइंट, चलिए ये आपका हो गया। बाकी हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी हम लोग थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन लिए, बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। बस आप लोग बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है। तो अभी बताएं हम लोग कि जो अभी राज्य है वो 28 है, और आपका संघ राज्य क्षेत्र है वो 8 है। तो आपका दूसरा का आंसर है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबको पता होगा, 28 और 8 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वो है भारत की अवस्थिति है, भारत कहाँ पे आपको लोकेटेड है। हम अभी बताए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, और उसके बाद आंसर देखिए। पहला है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण। यहाँ पे देखिए दक्षिण आ गया। क्या हम बताएं भारत दक्षिण में पड़ता है? भारत तो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के ऊपर पे पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर, तो ये तो दक्षिण में पड़ता है। तो ये दक्षिण जैसे ही आ गया 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ उत्तर होना चाहिए था, ये आपको ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, बिल्कुल सही अभी है। और यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण लगा दिया है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम लोग उत्तर में स्थित हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखिए आपका अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सही है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बिल्कुल अभी सही है। देशांतर में देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। बस यही आपका आंसर सही हो गया, क्योंकि हम लोग उत्तर और पूर्वी रीजन में पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व रीजन में पढ़ते हैं। बस यही आपका आंसर हो गया, बाकी आपको आगे देखना भी नहीं। यहाँ भी देख लीजिए 8 डिग्री दक्षिण लगाया हुआ है, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन आपका, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए डी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जनरली आप लोग को लोकेशन पता होगा तो इसको कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो ऑप्शन है वो है जबलपुर जो है, जबलपुर की देशांतर जो है ये इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है क्या? आप लोग को बताना है क्या ये बीच है
चलिए दूसरा ऑप्शन है इसमें औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, ये आपको बताना है। तीसरा जो है ये बंगलौर की अवस्थिति क्या चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये तीनों आप लोग जब तक आपको लोकेशन पता नहीं होगा तब तक आप लोग इसको अगर जबलपुर की देशांतर रेखा की बात किया जाए, सबसे पहला हम ऑप्शन को उठाते हैं। अगर जबलपुर की देशांतर रेखा की बात किया जाए तो जबलपुर का जो देशांतर रेखा है वो आपको देखने को मिलेगा कितना, जल्दी बता दीजिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा, खैर ये आपको देखने को मिलेगा 79.95 डिग्री, कितना 95 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम लोग ईस्ट में है तो ईस्ट में देखने को मिलेगा ईस्ट। और वहीं इंदौर की अगर देखिएगा तो इंदौर को देखने को मिलेगा आपको 76, इंदौर को कितना देखने को मिलेगा 76 डिग्री ईस्ट, क्लियर है। और आप अगर देखिएगा इसमें भोपाल का तो वो आपको देखने को मिलेगा, भोपाल का देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको 77.42 डिग्री। ये कहाँ पे लोकेटेड है तो 77.42 डिग्री ईस्ट में। अब यहाँ से आपको देखना है जबलपुर जो है ये इसका जो देशांतर है ये इंदौर और भोपाल के देशांतरों के क्या बीच है। अगर बीच होगा तो नेसेसरी है कि इंदौर और भोपाल के देशांतर के बीच में आएगा इसका देशांतर, बीच में आएगा जबलपुर। अब यहाँ देखिए तो जबलपुर का सबसे ज्यादा है, यानी 79.95 डिग्री इसका देशांतर है, क्लियर है। तो ये तो किनारे हो गया, यहाँ 77 है, यहाँ 76 है, यहाँ 77 है, तो ये तो बीच में हुआ नहीं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सीधा सीधा क्या गलत, फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका गलत। आइए हम लोग दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं, क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है औरंगाबाद का अक्षांश क्या बड़ौदा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो औरंगाबाद का अगर अक्षांश देखिएगा, ये औरंगाबाद बिहार वाला नहीं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला की बात कर रहे हैं। तो औरंगाबाद का अगर अक्षांश देखिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कितना, जल्दी बताइए। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा 19 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड, यानी सपोर्टेड हम मान लेते हैं 19 डिग्री 53 मिनट, क्लियर है। 19 डिग्री 53 मिनट पर आपको औरंगाबाद लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम अक्षांश देखते हैं बड़ोदरा का, तो बड़ोदरा का जो अक्षांशीय विस्तार है जहाँ पे लोकेटेड है वो आपको देखने को मिलेगा 22.30 डिग्री। बड़ोदरा कहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा 22.30 डिग्री, क्लियर है। बड़ोदरा 22.30 डिग्री हो गया। और यही अगर पुणे को देखिएगा तो पुणे 18 डिग्री 31 मिनट पर है। पुणे कहाँ है तो पुणे 18 डिग्री 31 मिनट पे है, क्लियर है। पुणे 18 डिग्री 31 मिनट पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए औरंगाबाद दोनों के बीच है, तो दोनों के बीच में इसका होना चाहिए अक्षांशीय विस्तार। तो 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 22 है, तो 18 और 22 के बीच में ही 19 पड़ता है। तो ये आपको बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि बंगलुरु की क्या स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का क्या लोकेशन, उसके बाद हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो अगर चेन्नई की अक्षांशीय विस्तार देखिएगा और बंगलुरु का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो बंगलुरु को आप लोग को दिखाई देगा कितना, तो बंगलुरु को आपको दिखाई देगा कितना, तो वो दिखाई देगा 12.97 डिग्री, कितना 12.97 डिग्री आपको दिखाई देगा नॉर्थ में। किसका लोकेशन, तो ये बंगलुरु का। अगर वही देखिएगा बंगलुरु के बाद आप चेन्नई का अक्षांशीय स्थिति देखिएगा तो चेन्नई आपको दिखाई देगा, चेन्नई जो है ये आपको दिखाई देगा कहाँ पे, तो ये आपको दिखाई देगा 13.04 डिग्री नॉर्थ में। अब यहाँ से आप सीधा देखिए कि बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई के तुलना में क्या दक्षिणावर्त है, तो बिल्कुल है, क्योंकि बेंगलुरु का हम देखें ये 12 पॉइंट कुछ है 12 से, और ये इसका थोड़ा सा ज्यादा है 13.04 डिग्री नॉर्थ पे अवस्थित है। तो ये बिल्कुल आपको दक्षिणावर्त दिखाई दे रहा है किसका, बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में। चेन्नई से बेंगलुरु किस तरफ है, तो दक्षिण तरफ है। तो ये आपका भी सही हो गया। चलिए तो अब आपका हो गया ये भी सही, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पे 2 और 3 है, तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन था यूपीएससी का 2003 का पेपर उठा करके देखिएगा, वहाँ पे प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से उस युग्म को पहचानिए जो 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं। तो ये बताना है कि 10 डिग्री जल मार्ग किस किस को अलग करता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, अंडमान और निकोबार को। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से। इसमें देखिएगा हम पूरा अच्छा से देखने वाले हैं इसको सॉल्यूशन के रूप में। अब देखिएगा 10 डिग्री अक्षांश जो है ये छोटा अंडमान को कार निकोबार, अगर अंडमान में भी आप देखिएगा तो उसमें छोटा अंडमान को किससे अलग करता है, तो छोटा अंडमान को
छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किससे? कार निकोबार से ये आपको अलग करेगा 10 डिग्री अक्षांश। क्लियर है? 10 डिग्री जो चैन जलमार्ग है ये आपको किसको अलग करते दिखाई देगा? तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करते दिखाई देगा। तो ये आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें और देखिए हम लोग कुछ समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट है वो बनेगा। और इसमें देखिएगा आप, तो 10 डिग्री तो हो गया आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में जो देखिएगा आप लोकेशन, वहां पे आपको दिख जाएगा। और ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। कौन सा? अंडमान और निकोबार सबसे महत्वपूर्ण द्वीप देखने को मिलेगा। यही अगर देखिएगा तो इसी में आपको नारकोंडम और सुसुप्त, जो नारकोंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। कौन सा? तो नारकोंडम और ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर है? सुसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही एक और देखने को मिलेगा ज्वालामुखी, और उसका नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन। और ये आपको देखने को मिलेगा क्या? तो ये आपको देखने को मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। और ये देखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन और नारकोंडम। तो याद रखना है, नारकोंडम जो है सुसुप्त है, इसमें अभी तक कई सालों से उद्गार देखने को नहीं मिला है। और ये बैरन जो है ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ की बात किया जाए अंडमान द्वीप समूह का, तो अंडमान द्वीप समूह का अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो इसका सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका सबसे ऊंची चोटी है आपको सैंडल पीक, याद रखना है, सैंडल पीक। और इसका ऊंचाई है 732 मीटर। कितना है? 732 मीटर। वही अगर ये अंडमान का हो गया। और वही अगर निकोबार का पूछा जाए सबसे बड़ी चोटी, निकोबार का सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट लुथियर। क्या है? माउंट लुथियर। क्लियर है? लुथियर। और इसका जो हाइट है वो आपको देखने को मिलेगा 642। कितना? 642 मीटर। तो पूरा अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक। क्लियर है? अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक, निकोबार का सबसे ऊंची चोटी तो लुथियर, माउंट लुथियर 642 मीटर है हाइट इसका। ये बात आप लोग को इतना भी याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। क्लियर है? अब आइए इसमें कुछ और हम देख लेते हैं। इसमें देखिएगा आपको कई और प्रमुख चैनल है जो आप लोग से पूछ देता है कभी कभी। तो इसमें आप लोग को याद रखना है क्या? तो इसमें आप लोग को याद रखना है सबसे पहले 8 डिग्री चैनल। क्या? तो 8 डिग्री अगर चैनल देखिएगा तो ये आपको मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। किसके मध्य है? तो मालदीव को मिनिकॉय। क्लियर है? मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच देखने को मिलेगा आपको 8 डिग्री। उसके बाद अगर 9 डिग्री की बात किया जाए तो ये लक्षद्वीप कवरती को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? तो मिनिकॉय से। क्लियर है? मिनिकॉय से आपको अलग करेगा 9 डिग्री चैनल। क्लियर है? यहाँ पे लक्षद्वीप की जगह पर कवरती भी दे सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कवरती को मिनिकॉय से 9 डिग्री। यही 10 डिग्री तो हम लोग देख लिए। और आप लोग याद रखिएगा एक डंकन पास भी याद रखना है। क्या? जल्दी बताइए। डंकन पास। और ये डंकन पास जो है ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। किसके? तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। क्लियर है? लघु अंडमान से अलग करता है। कौन? डंकन पास। क्लियर है बात? जल्दी बताइए। इसके बाद याद रखना है आप लोग को कोको। क्या याद रखना है? जल्दी बताइए। तो इसके बाद आप लोग को याद रखना है कोको द्वीप, कोको स्ट्रेट। क्या याद रखना है? जल्दी बता दीजिए। तो कोको स्ट्रेट। और ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। और ये जो कोको स्ट्रेट है ये आपको याद रखिएगा कोको द्वीप को अलग करता है उत्तरी अंडमान से। कोको द्वीप आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में। तो क्या लिखना है? कोको द्वीप, जो कहाँ पड़ेगा आपको? म्यांमार में आपको पड़ेगा। और ये म्यांमार से अलग करता है किसको? तो आपको याद रखना है उत्तरी अंडमान को। किसको? तो उत्तरी अंडमान को। चलिए ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद एक याद रखिएगा ग्रैंड चैनल। क्या याद रखना है? ग्रैंड चैनल। ठीक है? और ये ग्रैंड चैनल जो है ये आपको सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। सुमात्रा को किससे अलग करता है? तो सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। क्लियर है? एक आपको पाक स्ट्रेट याद रखना है। और ये आपको तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। किससे? तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगा। एक मन्नार की खाड़ी भी याद रखिएगा। और ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। चलिए आगे आइए और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए।
चलिए, अब विशेषता आपको बताया गया है, उसके आधार पर राज्य की आपको क्या करना है, पहचान करना है। पहला बोल रहा है कर्क रेखा इस राज्य से होकर के गुजरती है। सोचना है थोड़ा सा, कर्क रेखा उस राज्य से होकर के गुजरती है। इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण में जो राज्य है कर्क रेखा से गुजरती है उसका विस्तार ज्यादा है। इस राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, यानी दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आप लोग को सोचना है क्या आंसर होगा, क्या त्रिपुरा हो गया, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा या नागालैंड होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये माइंड में आना चाहिए कि जो हमारा कर्क रेखा है ये पूर्वोत्तर राज्य के, यहाँ पे अगर हम पूर्वोत्तर राज्य बना देते हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 ही राज्य है जहाँ से होकर के हमारा कर्क रेखा गुजरता है। एक तो हो गया त्रिपुरा, एक क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, त्रिपुरा, और दूसरा हो जाता है मिजोरम। क्या हो जाता है, मिजोरम। अब ये 2 राज्य ही पूर्वोत्तर से गुजरता है और सभी राज्य पूर्वोत्तर के ही है। तो यहाँ पर तो मणिपुर पहले गलत हो गया, आपको नागालैंड जो है ये पहले ही गलत हो गया। बचा आप लोग के पास ऑप्शन 2, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। चलिए, तो अब आप बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, त्रिपुरा होगा या मिजोरम होगा। तो आप देखिएगा त्रिपुरा जो है इधर किनारे सा सटा हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर दक्षिण और उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक नहीं देखने को मिलेगा त्रिपुरा का, तो ये भी आपका गलत हो गया। और म्यांमार के साथ जो सीमा जनरली साझा करेगा वो आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, और ये मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका आंसर, मिजोरम। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलिए, ऐसे आप लोग सोल्व करिएगा, हर क्वेश्चन सोल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है। हम बता दिए थे पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ था, ऊपर जो डिस्कस किए थे क्वेश्चन उसी में, और इसमें हम बताए थे पूर्वी देशांतर। अच्छा, ये बोल रहा है 80 डिग्री, सॉरी, ये कितना बोल रहा है, 80 डिग्री का बोल रहा है, ये 80 डिग्री बोल रहा है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु। देखिए, थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। हम बताए थे 82.5 डिग्री, क्या बताए थे, 82.5 डिग्री हम देशांतर बताए थे, जिसको हम यामोत्तर रेखा बोले थे, और ये 5 राज्य से होकर के गुजरा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश से अलग जो हुआ था छत्तीसगढ़ था, उसके बाद आपको उड़ीसा था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश था। तो ये 5 राज्य से ये गुजरा था, और इसी में हम बताए थे जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन था, यहाँ पे 82.5 डिग्री रेखा जो था वो, और इधर से जो कर्क रेखा थी वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटी थी, 82.5 डिग्री। हम बात कर रहे हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का, तो 82.5 डिग्री, और ये रीजन जो हम देखे थे एक जनरली जो इससे थोड़ा सा ही पास आपको मध्य प्रदेश था, और मध्य प्रदेश अगर थोड़ा सा भी इधर आप आ जाइएगा तो आपको मध्य प्रदेश वाला रीजन देखेगा, वो बोल रहा है 80 डिग्री, तो लगभग कहीं ना कहीं ऐसे होकर के गुजरेगा। क्लियर है, और ये आपको ऐसे ही गुजरेगा। तो ये आपको जो रीजन दिखाई देगा ये आपको एमपी वाला रीजन दिखाई देगा। खैर, वैसे भी आप छट सकते हैं। आंध्र प्रदेश से पहली बार कर्क रेखा गुजरती नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। महाराष्ट्र से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन वाइज भी आप कर सकते हैं। और एक आपको पास बचा है केवल और केवल मध्य प्रदेश, और हम बता भी दिए कैसे होगा मध्य प्रदेश, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है, सिक्किम वाला जो अक्षांश है वो किस एक स्थान से होकर के गुजरेगा, ये आपको देखना है। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि सिक्किम जो है इससे गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है। मतलब सिक्किम का आप लोकेशन देखिएगा, तो ये तो हो गया पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पे ऐसे एक देखिएगा रीजन है, यही आपका सिक्किम है। क्या है, जल्दी बता दीजिए। तो सिक्किम देखने को मिलेगा। क्लियर है। और ये जो सिक्किम है जनरली आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सिक्किम के आपको सीधे सीधे वाला जो अक्षांश है उसको देखना है। क्लियर है। तो वो अक्षांश देखना है कि सिक्किम से लगे हुए अक्षांश जो है वो और किस से एक होकर के गुजरता है। तो सिक्किम जो देखिएगा यहाँ पड़ेगा, और सिक्किम के से जो अक्षांश देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से, वो देखने को मिलेगा आपको गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से दिखेगा गुजरते हुए, और ये राजस्थान हो जाएगा इसका क्या आंसर। क्योंकि देखिएगा सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर के गुजरता है, जबकि आप देखिएगा पंजाब जो है ऑप्शन में ए, या हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर देखिएगा, तो ये जो अक्षांश है ये इसका अक्षांश देखने को मिलेगा ऊंच अक्षांश पर स्थित है ये सब। तो ये सब आपका हो जाएगा क्या गलत, क्योंकि ये सब ऊंच स्थान पर है। आपको राजस्थान ही एक रीजन दिखेगा जहां से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश दिखाई देगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए।
चलिए जल्दी से आ जाइए, 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। और ये 8वां क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचिएगा, बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम राज्यों से होकर के गुजरता है? कौन सा अक्षांश अधिकतम राज्यों से होकर के गुजरता है? बोल रहा है 20 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री, 24 डिग्री या 26 डिग्री। जैसे हम एक टूटी फूटी अगर इंडिया का मैप बना लें, ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे इंडिया का मैप है, क्लियर है, ठीक है, ये मान लेते हैं, सॉरी, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, तो इंडिया का मैप है, क्लियर है। अब इंडिया का मैप हम बना दिए हैं ऐसे ही समझाने के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से आप समझिएगा, कर्क रेखा जो है ये ऐसे भारत से गुजरता है, लगभग, क्लियर है। भारत से क्या गुजरता है? ऐसे गुजरता है। और भारत से कर्क रेखा जो गुजरता है ये आपको दिखाई देगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या दिखाई देगा? नॉर्थ पे दिखाई देगा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर दिखाई देगा तो यहाँ से गुजरती है भारत की 8 रेखाएं। कितने? 8 रेखाएं। अगर भारत के अगर इससे नीचे वाला अगर अक्षांश पे आप जाइएगा, जैसे 23 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री, तो ये एरिया जो है वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाता है। और छोटा जो होते चला जाएगा तो यहाँ पर राज्य की संख्या भी टच होते हुए कमते जाएगा। तो आपको नीचे वाला तो सीधा सीधा कट कर देना है कि वो होगा नहीं। तो 20 डिग्री नॉर्थ तो आपका होगा नहीं इसमें, क्लियर है। बाकी 22 डिग्री नॉर्थ भी आपको नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बाकी बचा 24 और 26। तो 24 डिग्री जो नॉर्थ दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर से गुजरेगा और ये कई राज्यों से होकर के गुजरता है। और ये आपको दिखाई देगा 10 राज्यों से होकर के। कितने राज्य से? तो ये 10 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसमें आप लोग को याद रखना है कौन कौन से 10 राज्य। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्यों से होकर के गुजरता है। तो ये 10 राज्यों से गुजरता है। बाकी ऊपर और भी कम हो जाएगा राज्य। तो ये 26 डिग्री नॉर्थ भी आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 24 डिग्री नॉर्थ। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 24 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 10वां क्वेश्चन है आपको, और एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी इनकी वार्षिक वर्षा जो होती है ये इसके मात्रा में बहुत ही सर्वाधिक अंतर है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम सिक्किम से रिलेट करके बताए थे राजस्थान का जो गुजर रहा था अक्षांश रेखा, बस वैसा ही रिलेट करिएगा। राजस्थान का अजमेर और ये शिलोंग वाला रीजन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा रीजन देखने को मिलेगा? तो राजस्थान का अजमेर और शिलोंग वाला रीजन देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा, राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी आप लोग को दिखाई देगा क्या? शिलोंग। क्लियर है। और ये दोनों लगभग अक्षांश जो है, अक्षांशीय रेखा, वो दोनों का लगभग एक ही है। क्लियर है। दोनों एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। अजमेर और शिलोंग देखिएगा तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितना? तो 23.5 डिग्री जो हम बताएं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप जाइएगा तो लगभग इसके ऊपर 26 डिग्री नॉर्थ से दोनों गुजरती है। कितने? 26 डिग्री नॉर्थ से ये लगभग दोनों रेखाएं गुजरती है। 26 डिग्री नॉर्थ पर ही आपको अजमेर और शिलोंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोनों तो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी आप देखिएगा कि अजमेर और शिलोंग की अगर वर्षा की बात किया जाए दोनों के एरिया में, तो वही आपको राजस्थान वाले अजमेर वाला रीजन में बहुत ही कम वर्षा होती है। पूरे भारत का सबसे कम वर्षा देखने को मिलेगा। और वही अगर शिलोंग सहित संपूर्ण मेघालय राज्य जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ पे देखिएगा कि पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे हो जाती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला 2 स्थान आप लोग को पता ही होगा, एक आप लोग को है मासिनराम और दूसरा है चेरापूंजी। और ये दोनों आपको मेघालय में दिखाई देता है। और यहाँ बहुत ही ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर और शिलोंग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए। देखिए आगे एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर आप लोग को लग रहा होगा भाई बस इसको सोचिएगा और ऑप्शन से भी क्वेश्चन ये हो जाएगा सोल्व। जैसे बोल रहा है कि यदि किसी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री 15.48 डिग्री 15.48 डिग्री 0 मिनट पे अगर अवस्थित है, या फिर देखिएगा नॉर्थ में इसका जो विस्तार है वो 14 डिग्री, कितना? 14 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट, 14 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है। 14 डिग्री, ये 2 आपको देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया है। क्लियर है, ये 2 आपको नहीं होगा। क्लियर है। ये आपका हो जाएगा कितना? तो यहाँ देशांतरीय विस्तार देखिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। यदि किसी राज्य, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री, क्या? 15 डिग्री 48 मिनट और 0 सेकेंड। क्लियर है, 0 सेकेंड।
और नॉर्थ है, और बोल रहा है इसके बाद इतना से 14 डिग्री, कितना 14 डिग्री 53 मिनट और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसको 2 काट लीजिएगा आप लोग, अब बाकी ठीक है। चलिए, तो 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड ये नॉर्थ है। और उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो 74 डिग्री, कितना 74 डिग्री 20 मिनट 23 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 74 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट है। मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमको दे दिया गया है 15 डिग्री 48 मिनट और 0 सेकेंड से लेकर के 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड। उसके बाद देशांतरीय विस्तार बोला है 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 74 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट जो है। ये निम्नलिखित में से वह कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजर रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, ये आपको देखना है। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सोल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है गोवा और चौथा है दिल्ली। और ये आपको याद रखिएगा, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा पुदुचेरी, ठीक है, हमको है 15 डिग्री नॉर्थ, यानी 15 से 14 डिग्री नॉर्थ होना है, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। अगर हम भारत के ये दक्षिणतम भारत के हम अगर रीजन बना लें, क्लियर है, यहाँ से मान लेते हैं कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही तो होगा 15 डिग्री नॉर्थ है, जल्दी बताइए, नीचे ही तो होगा। अब ये कितना नीचे होगा, मान लेते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, हार्डली इसी के बीच तो होगा कहीं पे। अब पुदुचेरी की बात कर रहा है तो आप देखिएगा एकदम पुदुचेरी नीचे पड़ेगा। चंडीगढ़ की बात कर रहा है, चंडीगढ़ पड़ता है पंजाब में, और पंजाब में क्या चंडीगढ़ यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो 15 डिग्री नॉर्थ उत्तर में चला जाएगा, तो चंडीगढ़ तो आपका सीधा सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि उत्तर में तो चंडीगढ़ का कर्क रेखा से ज़्यादा अक्षांश हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। फिर गोवा है, हाँ गोवा पे थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि गोवा हमको नीचे पड़ेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। दिल्ली देखिए, ये भी आपको उत्तर में दिखाई देगा, हरियाणा के पास, तो ये भी आपका ऑप्शन सही गलत हो गया। पुदुचेरी नीचे है, ये भी गलत हो गया। तो सीधा सा ऑप्शन क्या करना है, क्या आंसर हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर के, कर्क रेखा को लेकर के, और कर्क रेखा को तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, इससे रिलेट करके सोचिएगा और आपको लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और इसका आंसर होगा गोवा। क्लियर है, क्या होगा आंसर, गोवा हो जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे आप लोग को, जैसे देखिएगा चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का हम बताएं कि क्या किस पे रीजन स्थित है, तो उत्तर में। तो चंडीगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा 30 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ है, क्लियर है। अगर यही देशांतरीय विस्तार तो 76 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, 76 डिग्री 54 मिनट ईस्ट में, क्लियर है। उसके बाद अगर हम पुदुचेरी के देखते हैं तो ये और नीचे आपको मिल जाएगा, और पुदुचेरी का देखने को मिलेगा आपको कितना, तो ये आपको अक्षांश देखने को मिलेगा 11 डिग्री 54 मिनट, कितना 11 डिग्री 54 मिनट, और देशांतर विस्तार जो है वो 79 डिग्री 38 मिनट देखने को मिलेगा ईस्ट, तो ये भी गलत। और इसके बाद अगर दिल्ली दिखा जाए तो ये भी आपको उत्तर में पड़ेगा, तो इसका भी अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 38 मिनट है, कितना है 28 डिग्री 38 मिनट के आसपास देखने को मिलेगा, तो आपका ये भी गलत हो गया। क्लियर है बात, ये भी गलत, ये भी गलत, गोवा हो जाएगा सही आपका, क्योंकि गोवा का देखिएगा तो इसका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री 48 मिनट 00 नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 74 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो ऐसे आप लोग सोल्व करिएगा, सोल्व होगा क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अरुणाचल है अरुणाचल प्रदेश का, और गुजरात का जो पश्चिमी एरिया जो है वो, ये दोनों के बीच बोल रहा है कितने समय का अंतर होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 2 घंटा का अंतर होता है। कितने घंटा का अंतर होता है जल्दी बता दीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 घंटा का, क्योंकि हम बताए थे देशांतरीय विस्तार से हम समय को काउंट करते हैं। अगर दोनों का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो गुजरात का पश्चिमी छोर था आपका लगभग 68 डिग्री कितना 7 मिनट था, क्लियर है। और वही अगर वालांगू का जो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, तो ये लगभग था 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री कितना 25 मिनट, क्लियर है। 97 डिग्री कितना था, तो 25 मिनट था। अब दोनों के बीच देखिएगा डिफरेंस लगभग तो 30 डिग्री का मिलेगा, और 30 डिग्री का देखने को मिलेगा, और 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री बराबर 2 आवर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए 360 24 आवर में जो अर्थ होती है, 360 डिग्री जो चक्कर लगेगा पूरा, वो कितने आवर में, तो 24 आवर में। 24 आवर में जो पृथ्वी होती है वो 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। 1 आवर में अगर यही देखिएगा तो 360 बटा कर दीजिए आप 24, कितना कर दीजिए जल्दी बताइए,
तो 360 बटा आप कर दीजिए 24। क्लियर है? 360 बटा अगर आप 24 करिएगा तो एक कट छट करके आपको मिलेगा 15। कितना मिलेगा? 15। तो 1 आवर में 15 डिग्री, तो 2 आवर में कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपको मिल जाएगा 2 आवर में, यानी 30 दूनी 60 है। अगर मिनट में ही निकालिएगा तो 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री चक्कर लगा कितना? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना लगा लेगा? 1 डिग्री लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 बटा 15। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना? 30 चौका 20 से 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। क्लियर है बात? चलिए, ये हो गया है आपको 2 आवर। आगे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो है क्या? वो है आपका, ये देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? अब दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आप लोग को बताना है क्या? ये आप लोग को बताना है कि कौन सा जो शहर है वो दिल्ली के सबसे समीप है। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देशांतरीय विस्तार को हम लोग देख लेते हैं। अगर देशांतरीय विस्तार जिसका सबसे नज़दीक होगा दिल्ली का, वही हो जाएगा सबसे सॉरी, सबसे नज़दीक हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि भारत का राजधानी है। और इसका देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए दिल्ली का, किसका? दिल्ली का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो इसका देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय जो विस्तार है वो देखने को मिलेगा कितना? 76 डिग्री 50 मिनट। याद रखिएगा इसको, 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से लेकर के, ईस्ट से लेकर के कहाँ तक? तो 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। कहाँ तक? 77 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक। ये हो गया है आपका किसका? तो ये आपका हो गया दिल्ली का देशांतरीय विस्तार। वही अगर बेंगलुरु का हम देखें, या हैदराबाद का देखें, या फिर नागपुर का देखें, या पुणे का देखें, तो जनरली देखिएगा हैदराबाद का अगर देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 78 डिग्री 23 मिनट। कितना हैदराबाद का? 78 डिग्री 23 मिनट ईस्ट से लेकर के दिखाई देगा 78 डिग्री 68 मीटर। 78 डिग्री 68 मिनट। 78 डिग्री 68 मिनट। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हैदराबाद उत्तर में है, और दिल्ली उत्तर में है और हैदराबाद दक्षिण में है। तो ये तो आप सीधा सा ऐसे भी गलत कट कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? बाकी बेंगलुरु नागपुर है और महाराष्ट्र है। दिल्ली से महाराष्ट्र के पुणे का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपको गलत आप लोग कर सकते हैं कि इसका भी, जैसे आप लोग देखिएगा देशांतरीय विस्तार, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस में पड़ेगा। ये 78 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। पुणे देखिएगा, पुणे का विस्तार अगर आप देखिएगा तो ये जो पुणे का विस्तार है ये आप लोग को देखने को मिलेगा कितना? तो ये 73 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के और आपको दिखाई देगा 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व तक। 75 दिखाई देगा। क्लियर है? 75 डिग्री, 73 से कहाँ? 75। चलिए, इसके बाद अगर नागपुर को देखिएगा तो नागपुर का जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 78 डिग्री 15 मिनट। कितना? 78 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है? इतना के समय। अगर बेंगलुरु का आप देखते हैं तो बेंगलुरु का विस्तार दिखाई देगा 77 डिग्री 19 मिनट। कितना? 77 डिग्री 19 मिनट है। ठीक है, ईस्ट है। और यहाँ पर ही आप देखिए 77, दिल्ली का जो विस्तार हम लोग देखे थे वो भी 77 था, और 77 20 ईस्ट है, और इसका 77 19 ईस्ट। एकदम लगले है, एकदम सटे हुए देशांतरीय विस्तार दोनों का है, बेंगलुरु और दिल्ली का। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। क्लियर है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। चलिए आगे आइए, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के किस यामयोत्तर में दिखाई देगा? और ये आपको यूपीएससी जो एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद यूपी पीएससीएस में भी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बताना है सूर्योदय सर्वप्रथम भारत के किस यामयोत्तर में दिखाई देगा। चलिए, तो इसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए, एक बात तो आप लोग को पता ही होगा कि अगर भारत में अगर सूर्योदय जो होगा, जिस तरफ से पहले सूर्योदय होगा उसी तरफ सबसे पहले दिखाई देगा। क्लियर है? सूर्य दिखाई देगा, और ये बात बिल्कुल सही है। अब इसी में देखिएगा भारत का अगर विस्तार की अगर बात किया जाए तो भारत का विस्तार, मुख्य अक्षांशीय का विस्तार देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है। क्लियर है? और देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के दिखाई देगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। चूंकि देखिएगा आप लोग कि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। किस तरफ होता है? तो मान लेते हैं कि भारत अगर ऐसे है स्थित तो सूर्योदय जो होगा वो पूरब की तरफ होगा, और इधर से आपको सूर्योदय देखने को मिलेगा, पूर्व दिशा की ओर से सूर्योदय होता है। अब पूरब की दिशा में सूर्योदय होता है तो ये आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली जो किरण आएगा ये भारत के पूर्वी दिशा में ही आएगा।
क्या कहाँ आएगा, तो भारत के पूर्वी दिशा में ही आएगा। क्लियर है, यानी देखने को मिलेगा आपको ईस्ट में ही आएगा। तो वेस्ट वाला तो पहले दो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर, बचा ऑप्शन हमारा दो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब ईस्ट में ही आएगा। अब इसी में देखिएगा, ईस्ट में ही हम लोग नीचे का देखें 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है, अगर हम देशांतर की बात करिएगा या मोतर की बात करिएगा, देशांतर रेखा की बात करिएगा, ये तो अक्षांश था। देशांतर की बात करिएगा तो हमारा देशांतर जो था सबसे लास्ट वाला जो भारत का विस्तार था वो था 97 डिग्री कितना 25 मिनट है। क्लियर है, और उससे नीचे जब आइएगा तो सबसे पहले आपको किरण दिखाई देगा यहाँ पे, वो दिखाई देगा आपको एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक जगह है, भारत का ही अंडमान निकोबार एरिया में, और उस जगह का नाम है कटचल स्थान है। अंडमान निकोबार में कौन सा स्थान है, जल्दी बता दीजिए। अंडमान निकोबार में आपको दिखाई देगा एक जगह और उसका नाम है कटचल। क्या नाम है, जल्दी बताइए। कटचल। और एक कटचल जो है, यहाँ स्थान पर ही सूर्योदय की पहली किरण देखा गया था। ये पहली किरण पड़ा था, और इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो वो था आपका 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो आप लोग को ये याद रखना है, कटचल जो है यहाँ पे सबसे पहला, ये जगह का नाम भी याद रखना है। सूर्योदय की किरण देखा गया था और इसका देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्लियर है बात। चलिए आगे हम लोग आइए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हम अभी बताए थे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा आपको 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें हम बताए थे अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाए तो सबसे पहले गुजरात था, उसके बाद राजस्थान था, उसके बाद मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था, मिजोरम था। ठीक है, त्रिपुरा था, मिजोरम था, तो गुजरात तो था, बिल्कुल सही है। राजस्थान भी सही है, त्रिपुरा भी हो जाएगा। तो आंसर क्या, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में ऊपर वाला रीजन में पड़ता है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो आंसर आपका इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में समझ जाना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमको देखना है कि किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बिहार है, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक यूपी देख रहा है ऑप्शन में, तीसरा में यूपी से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है, और यूपी से और बिहार से नहीं, तो 3 और 6 जिसमें होगा वो तो गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब बचा है आपके पास 2। अब हम लोग को देखना है जो भी राज्य गुजरता है उसमें पूरब से पश्चिम, यानी इधर से इधर की तरफ देखना है। क्लियर है, इधर से इधर की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले पूरब से पश्चिम की तरफ अगर देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्य में 2 राज्य देखने को मिलेगा। एक राज्य आप लोग को देखने को मिलता है मिजोरम और त्रिपुरा। क्या मिजोरम के बाद त्रिपुरा है, तो मिजोरम त्रिपुरा दोनों में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम त्रिपुरा के बाद हमारा आता है पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल है, तो देखिए यहाँ पे 2 पश्चिम बंगाल है, तो पहले हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, दोनों में पहले 2 है। चलिए आगे देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद अगर आइएगा आगे तो झारखंड आपको पड़ेगा। झारखंड कहाँ पे है, 4 पे है, तो फिर 2 के बाद हो जाएगा आपका 4, तो 2 के बाद 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 के बाद 5 दिया है, ये हो जाएगा आपका गलत, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 के बाद 4। क्लियर है, 4 के बाद देखिएगा झारखंड के बाद आपको जो पड़ता है वो पड़ता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ 7, तो 2 4 उसके बाद 7। क्लियर है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर छत्तीसगढ़ के बाद तो मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश आपको 5 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपको 1 पर। तो ये आपका हो गया आंसर 2 4 7 5 1 सी। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को हम लोग करेंगे आगे डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर।